चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, न्यू चैप्टर, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 10 पर पावर mx एंड sec पर पावर nx। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सवाल देख रहे थे साइन पर पावर mx, कॉस पर पावर nx, और उसका जो रूल था उसी बेस्ड पर टोटल क्वेश्चंस था। यहाँ पर भी यही होगा, आपका 10 पर पावर mx, sec पर पावर nx के फॉर्म का क्वेश्चंस आ जाए। सबसे पहले देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, यदि सवाल हो आपके पास 10x sec स्क्वायर x dx, आपके पास सवाल हो 10 क्यूब x sec पर पावर 4x dx, आपके पास सवाल हो sec 5x dx, आपके पास सवाल हो 10 4x dx। इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे? Whenever we have functions of the form of this one, इस तरह के जब भी आपके पास फंक्शंस का फॉर्म रहे उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे उसका भी हमारे पास रूल है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था साइन कॉस वाला कंडीशन। साइन कॉस वाला कंडीशन जरूर याद होगा आपको कि यदि साइन का पावर ऑड होता था तो हम कॉस पुट करते थे, और यदि कॉस का पावर ऑड होता था तो हम लोग साइन पुट करते थे। एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट रूल, बट इट्स वेरी इजी। तो इन चीज़ों में एक चीज़ सबसे कॉमन होती है कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देख के तुरंत पकड़ में आना चाहिए। जैसे यही सवाल आपके सामने लिखा हुआ देखिए 10x sec स्क्वायर x dx। तो यदि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एंड यू डोंट हैव एनी रूल, तो आप वैसे भी पुट कर सकते हैं z बराबर 10x, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये dz बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने जो सॉल्व करने का है, जो कई बार यदि हम सॉल्व करते हैं उसके आधार पर भी आप इतना पकड़ में आ जाता है आपको इस तरह से क्या रूल लगाना है, क्या रूल नहीं लगाना है। चलिए तो सबसे पहले हम रूल 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नंबर रूल है उसको देखिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि इफ पावर ऑफ sec x is even, if power of sec x is even, if power of sec x is even, यदि sec x का पावर क्या हो, इवन हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या पुट करना है? तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा था, वहाँ पर से क्लियर है कि यदि आपके पास sec x हो और sec x का पावर कितना हो, इवन हो, मतलब पावर 2 हो, यहाँ पर पावर 4 हो, पावर 6 हो, इस तरह से 10 पर पावर mx, sec पर पावर nx। तो इस कंडीशन में जो रूल होगा आपको क्या करना है, पुट z इक्वल टू 10x। आपको क्या पुट करना है, z बराबर 10x पुट करना, पुट z इक्वल टू 10x, ताकि 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx है ना। तो यदि sec x इवन हो तो आपको क्या पुट करना, z बराबर 10x। वेरी इंपॉर्टेंट, sec x इवन हो तो क्या पुट करना, z बराबर 10x। कंडीशन यहां से 2 नंबर। बट इफ sec x इज नॉट इवन, अब sec x यदि इवन नहीं हो तब ये कंडीशन चलेगा। यहां से इफ sec x इज नॉट इवन, तब यहां से कंडीशन रूल अब क्या लागू होगा, रूल नंबर 2। यदि sec x इवन नहीं हो तब, तो sec x ऑड हो सकता है इफ पावर ऑफ sec x है ना, इफ पावर ऑफ sec x इज ऑड, इफ पावर ऑफ sec x इज ऑड, यदि sec x का पावर क्या हो, ऑड हो, तो आपको क्या करना है, पुट z इक्वल टू sec x, पुट z इक्वल टू sec x। फिर से ध्यान देंगे, यदि sec का पावर इवन हो तो पुट z बराबर 10x, और यदि sec क्या हो, sec यदि ऑड हो तो आपको पुट करना है, पुट z बराबर sec x। क्यों? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, है ना। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 नंबर रूल पर जाता है, रूल नंबर 3।
रूल नंबर थर्ड क्या है, इफ पावर ऑफ टेन एक्स इज इवन, इफ पावर ऑफ 10x इज इवन। याद होगा ये हम पहले भी रूल डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपके पास कभी भी 10² x दिखे, कभी भी आपके पास 10² x दिखे तो वहां पर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो मेथड ऑफ क्या लगाना है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन। यदि इवन है तो आपको क्या यूज करना है, यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, मतलब यहाँ पर करना क्या है, राइट लिखना है, क्या लिखना है, 10² x इक्वल टू sec² x माइनस 1। जब भी आपके पास कहीं पर भी 10² x दिखेगा तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, sec² x माइनस 1 लिखेंगे। ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द फाइनल वन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर से आउट ऑफ दिस चैप्टर है, क्या आउट ऑफ चैप्टर है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि यदि sec x पर वनली, sec x पर वनली, हम देखिए बात करते हैं यहां पर, इफ tan x is not present, if tan x is not present, if tan x is not present, tan x क्या हो, प्रेजेंट नहीं हो, इफ tan x is not present and if tan x is not present and ठीक है, if tan x is not present and sec x पर only sec x and only sec has odd power, only sec has odd power। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में हम लोग जरूर देखेंगे अगले चैप्टर में जाकर। only sec x हैज ऑड पावर, ठीक है, only sec x हैज ऑड पावर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, पुट नहीं करना, सॉरी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पुट नहीं करना था यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, जो कि बाद में हम लोग जाकर के पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूज इंटीग्रेशन ठीक है, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट्स वेरी सिंपल। यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कि जाके हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, आगे जाकर के देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। फिर से हम लोग गौर से देखिए, शुरू से आप देख सकते हैं, sec x इवन हो तो tan पुट करना, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो sec x इवन हो तो tan पुट करना है, और यदि sec x ऑड हो तो क्या पुट करेंगे, ठीक है, sec x यदि ऑड हो तो पुट करेंगे z बराबर sec x, ठीक है, z बराबर sec x। तीसरा, tan x इवन हो तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं दूसरे एक्सरसाइज में, कि जब भी आपके पास tan² x दिखे तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है sec² x माइनस 1। और ये अंतिम टॉपिक क्या है कि यदि tan x प्रेजेंट नहीं हो और केवल वहां पर sec x हो और sec x पर पावर ऑड रहे तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। तो ये एग्जांपल इसका देख सकते हैं, इसमें एग्जांपल क्या होगा, यदि आपके पास सवाल आ जाए sec³ x, इस तरीके का आपके पास सवाल आ जाए sec5x, इस तरह का जब क्वेश्चंस होगा तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया, जो 10 पर पावर mx और sec पर पावर nx की तरह बिहेव करता है। साथ ही साथ ये रूल कॉट पर भी लागू होता है, यही रूल किस पर लागू होता है, कॉट पर भी लागू होता है। कॉट पर पावर mx इंटू कॉसेक पर पावर nx dx। बाद बाकी इन चीजों को आप क्या करेंगे, केवल और केवल चेंज कर देंगे, यहां से आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, जहां पर tan है वहां पर cot हो जाएगा और जहां पर sec है वहां पर cosec हो जाएगा, और उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रूल आपका वही वर्क करेगा कि यहां पर जहां पर sec x
है तो वहां पर क्या चला जाएगा, कॉसेक चला जाएगा। कॉसेक इवन हो तो पुट जेड बराबर कॉट एक्स, कॉसेक ऑड हो तो पुट जेड बराबर सेक एक्स, कॉट एक्स इज इवन हो तो पुट करना है ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर कॉट एक्स इज प्रेजेंट नहीं हो और केवल कॉसेक हो, केवल और केवल कॉसेक हो, तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, ये पूरा चैप्टर ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। तो ये आपका क्या है, एक रूल है जिस पर बेस्ड ये पूरा थ्योरी है, पूरा ये चैप्टर है इंटीग्रेशन का। ओके, स्टार्ट करते हैं इन थ्योरम से रिलेटेड, इन बेस से रिलेटेड, इन रूल से रिलेटेड कुछ सवाल। ये अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम क्या 10 पर पावर mx इंटू सेक पर पावर nx, ये आपका थ्योरी था। 10 पर पावर mx इंटू सेक पर पावर nx। कोई भी सवाल हो जो इस पर बेस्ड हो तो हम उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो वो देखिए हम ये आप क्या, हम उस पर जो रूल देखिए भी उस पर हम कुछ सवाल करते हैं। पहला नंबर रूल था, यदि सेक पर पावर इवन हो, सेक पर पावर इवन हो तो पुट करना है 10x। वेरी सिंपल, याद रखें, सेक पर यदि इवन हो तो पुट करना है 10x। उसी से रिलेटेड सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या क्वेश्चन है, 10x सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहां पर क्या अभी सवाल पढ़े हैं, यदि सेक x इवन हो, यहां पर सेक x क्या हो, सेक x इवन हो, सेक x क्या हो, इवन हो, तो क्या करना है आपको, पुट करना है, पुट z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। ये आपने अभी रूल देखा, बिल्कुल देखिए रूल पर सवाल है। हम ये देख रहे हैं कि दोनों में से कौन इवन है, तो यहां पर सेक इवन है तो आपको करना क्या, पुट z बराबर 10x पुट करना है। तो z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको डिफरेंशिएट करना पता ही है आपको, z का dz, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और ये कितना हो गया dx। ठीक है, z का डिफरेंशिएशन dz, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx। और पहले भी इस प्रोसेस का हम कई बार यूज कर चुके हैं कि z का डिफरेंशिएशन dz, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx। अब हम इन चीजों का यूज सवाल में करते हैं, इन चीजों का यूज हम कहां करते हैं, फिर से क्वेश्चंस में करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है आपका 10x और ये सेक स्क्वायर x dx। तो यहां पर एक चीज आप गौर कर सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर x dx है, इन चीजों को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां से आप देखिए सेक स्क्वायर x dx का हमने वैल्यू क्या निकाला, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू हमने निकाला dz, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू हमने क्या निकाला dz। और ये जो आपका 10x दिख रहा है, ये हम 10x यहां पर, तो 10x की जगह पर यहां पर लिख सकते हैं आप क्या z। तो ये अब क्या बन गया सवाल आपका, z dz। एंड नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस फंक्शन z dz। क्या हो जाएगा इसका आंसर, z स्क्वायर बाय 2 प्लस c। एंड नाउ रिप्लेस z बाय 10x, क्योंकि z के जगह पर हमने 10 पुट किया है। ये सवाल हो गया आपका 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था और बिल्कुल रूल बेस्ड था। यदि सेक का पावर इवन हो तो आपको क्या करना है, z बराबर 10x पुट करना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन से लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, 10x क्वेश्चन यही रहने देते हैं और हम वहां पर क्या करते हैं, देखिए सेक 4 कर देते हैं। यहां पर हम क्या सवाल करते हैं, सेक पर पावर 4x कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ देर के लिए सवाल को हम क्लीन कर देते हैं और फिर से हम अलग सा क्वेश्चंस बनाते हैं और तब हम देखेंगे कि इस सवाल में क्या रूल है। तो ये आपका सवाल है 10x सेक पर पावर 4x, वेरी सिंपल। तो यहां पर आपको देखना है, सबसे पहला रूल यही देखना है कि क्या सेक पर पावर इवन है। बिल्कुल सेक पर पावर यहां पर इवन है, सेक पर पावर इवन है। और जैसे ही सेक पर पावर इवन हो तो पुट करना है z बराबर 10x। तो पुट क्या किए, पुट z बराबर 10x। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग z का dz, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, z का डिफरेंशिएशन dz और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx। इन चीजों का यूज कहां पर करते हैं, सवाल में करते हैं। तो आपको यहां पर क्या चाहिए, z स्क्वायर dx चाहिए। हमको क्या चाहिए, z स्क्वायर dx। तो सवाल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। नाउ ये सवाल है आप उसको लिख सकते हैं क्या, 10x। और चूंकि यहां पर सेक पर पावर 4x है तो सेक पर पावर 4x को सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x हम जरूर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x
ये dx, क्योंकि ये मिलकर के फिर sec 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सवाल से देखिए ये जो आपका sec स्क्वायर x dx है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं dz। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमने z बराबर 10x किया है तो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ z। सारे टर्म को क्या करना होगा, आपको z में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10x को 10x ही रहने देते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो sec स्क्वायर x दिख रहा है, sec स्क्वायर x को 10 में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, dz। sec स्क्वायर x के जगह पर dz। अब सारे टर्म को यहाँ पर देखिए, इसको z में, इसको z में, इसको z में, 3 टर्म था, तीनों को z में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका सवाल क्या बन जाएगा, tan x मतलब z बन जाएगा, और ये आपका 1 + z स्क्वायर बन जाएगा, 1 + z स्क्वायर, और ये टर्म आपका क्या हो गया, dz बन गया। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया z प्लस ये हो गया z³ और ये आप dz। इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, z का हो जाता है z स्क्वायर बाई 2 प्लस z³ का हो जाता है z4/4 प्लस c। अब z को रिप्लेस कर दिए 10 से, तो ये आपका आंसर हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan 4x बाई 4 प्लस c। तो बिल्कुल आसान है, हमने इसमें कुछ कर नहीं रहा है, बिल्कुल रूल पर बेस्ड है कि यदि पहला नंबर रूल सेक पर पावर इवन हो तो 10 पुट करना है, और बिल्कुल इस तरह से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमने 2 क्वेश्चन अभी तक देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, sec 4x dx। ठीक है, sec 4x dx, रूल वही, रूल नंबर 1। व्हाट इज रूल नंबर 1, इफ पावर ऑफ sec x इज इवन, यदि sec x का पावर इवन हो तो फिर पुट करना z बराबर 10x। तो इस सवाल में देखिए इवन कौन है, क्या sec x का पावर इवन है, यस बिल्कुल sec x का पावर कितना है, इवन है। इवन मतलब सम संख्या 2 4 6 8। तो रूल वही वर्क करेगा, क्या रूल है, पुट z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, z का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं dz, 10 का डिफरेंशिएशन भी हम लोग जानते हैं, क्या, sec स्क्वायर x dx, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। अब इन चीज़ों का क्या करना है, आपको सवाल में यूज करना है, इन चीज़ों का आपको क्या करना है, सवाल में यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है आपके पास sec पर पावर 4x dx। तो sec पर पावर 4x dx, ये जो सवाल है sec पर पावर 4x dx, तो इस sec पर पावर 4 को आप फिर से देखिए sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। तो हम इस सवाल को क्या किए, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख दी। चूंकि हमने क्या है, z बराबर 10x पुट किया है, z बराबर 10x, इसका मतलब आपको z में जाना होगा। और दूसरा देखिए dz का वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x dx। तो ये वाला टर्म क्या होगा, बदल जाएगा आपका dz में, sec स्क्वायर x dx का जो ये वैल्यू है ये आपका क्या बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा dz में। अब हम वापस सवाल पर वापस फिर से आते हैं। अब ये देखिए sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। और ये जो sec स्क्वायर x dx है उसके जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, dz, 1 + tan। अब इस tan के जगह पर z लिखिएगा क्योंकि z पुट किया है, तो 1 + z स्क्वायर और ये dz, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 का z हो जाएगा और फिर z स्क्वायर का z3/3 प्लस c एंड रिप्लेस z बाय 10x। इट्स योर आंसर, tan x प्लस tan³ x बाई 3 प्लस c। वही यहाँ पर यदि sec पर पावर 5 हो जाता तो हमने लास्ट वाला रूल आपके पास डिस्कस किया था, यदि sec पर पावर केवल और केवल ऑड हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, हमने चर्चा किया था लास्ट में, रूल नंबर 5 नंबर आप यदि रूल देख रहे हैं, यदि आपके पास सवाल हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ sec पर पावर 5x, sec पर पावर 5x dx, तो आपको क्या यूज करना है, बाय पार्ट्स यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय
पार्ट चूज करें, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 9 या 10 में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सवाल हो रहा है, हम इस तरह से इस सवाल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर हम क्या करते, सेक पर पावर 6x कर देते। थोड़ी देर के लिए आप यदि सोचिए, यहाँ पर यदि हम क्या करते, सेक पर पावर 6x कर देते, आप किस तरह से सवाल बनाते। तो फिर से वही, यदि सेक पर पावर 6x है तो ये क्या है, ये इवन है, ये इवन है। तो इस सेक पर पावर 6x को आप लिख सकते थे सेक पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लिख सकते थे ना, सेक पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से वापस यदि सवाल की ओर चले हम लोग, तो देखिए सेक पर पावर 4x को चूंकि 10 में कन्वर्ट करना है, सेक पर पावर 4 को क्या करना है आपको, चूंकि 10 में कन्वर्ट करना है, इस सेक पर पावर 4 को हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हम सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको हम लिख सकते थे क्या, डी जेड। अब ये जो आपके पास सामने जो सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड डी जेड एंड नाउ रिप्लेस 10x बाई जेड, क्योंकि हमने z बराबर 10x पुट किया है। तो यहां पर आपका ये सवाल हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका डी जेड हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हो गया। और आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करिएगा तो 1 का इंटीग्रेशन z पर पावर 5/5 प्लस 2z 3/3 प्लस c एंड फाइनली रिप्लेस z बाय 10x, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, रूल बेस्ड है। यदि हम उन रूल को याद कर लें तो फिर आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।